पिछले क्लास में हम लोग ये सीखे थे कि जब एकल संकर क्रॉस कराया जाता है, एकल संकर क्रॉस कराया जाता है, इसमें क्या देखने को मिला था। तो इसमें हम लोग ये देखे थे, ये 2 जीन था, वो 1 जीन था, उसमें हम लोग एक ही जीन ले रहे थे। इसमें जो लेंगे कितना, 2 जीन लेंगे, उसमें 1 जीन मतलब एक ही विपरीत लक्षण को ले रहे थे। कौन सा लिए थे, लंबा और बौना को लिए थे, लंबा और बौना को लिए थे। लेकिन अब यहाँ पे हम लोग जो चर्चा करेंगे तो इसमें हम लोग 2 लक्षण को एक साथ लेंगे, 2 विपरीत लक्षण को एक साथ लेंगे। इसका मतलब ये है कि हमको कितना जीनों की आवश्यकता है, इसमें 2 जीनों की आवश्यकता है। तो इसका नाम दिया गया द्विसंकर संकरण बोलते हैं। क्रॉस को हम लोग क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो संकरण भी बोल सकते हैं या इसको हम लोग क्रॉस भी कहते हैं, द्विसंकर क्रॉस के नाम से हम लोग जानते हैं। इस बात को ध्यान में रखना है, इसमें 2 विपरीत गुण का अध्ययन करना है, इसमें 2 विपरीत गुण का अध्ययन करेंगे। तो हम लोग जो यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं इसको हम लोग थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। जो हम लोग यहाँ पे अध्ययन करने वाले हैं तो बेसिकली जो हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे, इसमें एक साथ 2 गुण लेंगे। और 2 गुण में कौन कौन सा गुण लेंगे उसको पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। तो 2 गुण में हम लोग कौन कौन सा गुण लेंगे, तो एक लेना है बीज के कलर लेना है, एक लेना है जो बीज के कलर को लेना है, और दूसरे जो लेना है बीज गोलाकार है या झुर्रीदार है, उस लक्षण को हम लोग को यहाँ पे लेना है। बीज गोलाकार है या झुर्रीदार है, उस लक्षण को हम लोग को यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पर 2 लक्षण हम लोग लेंगे बीज का। एक तो हम लोग यहाँ बात करेंगे, अगर कोई भी बीज होगा, अगर कोई भी बीज होगा तो एक जो बीज होगा वो पूरी तरह से क्या होगा, गोलाकार होगा। एक जो बीज होगा पूरी तरह से क्या होगा, गोलाकार होगा। एक हम लोग गोलाकार होगा और दूसरा जो होगा झुर्रीदार होगा। झुर्रीदार का मतलब होता है कि ऊपर से उबड़ खाबड़ रहेगा। तो ये जो बीज होगा, हम लोग किसके बारे में, तो बीज के बारे में बात करें। तो बीज में एक गोलाकार होगा और एक को हम लोग कहते हैं झुर्रीदार, झुर्रीदार कहते हैं, ठीक। दूसरा हम लोग जो केस लेंगे, दूसरा केस हम लोग किसका लेंगे, तो बीज के कलर को लेंगे, बीज का रंग। बीज के रंग का बात करेंगे तो एक जो बीज का रंग होगा, तो एक जो बीज का रंग होगा येलो कलर होगा। कैसा कलर होगा, एक जो बीज का रंग होगा वो येलो कलर का होगा। एक जो बीज का रंग होगा वो कैसा कलर होगा बीज का, हम लोग बीज का ये बात कर रहे हैं। एक जो बीज का कलर होगा वो येलो कलर का होगा और दूसरा जो बीज का कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा। दूसरा जो बीज का कलर होगा वो ग्रीन कलर का होगा। तो हम लोग 2 चीज़ों को, 2 विपरीत गुण को हम यहाँ पर ले रहे हैं। एक हम लोग विपरीत गुण में बीज के आकृति को ले रहे हैं, बीज का आकार, यहाँ पर लिख सकते हैं बीज का आकार को दिखा रहे, आकार को दिखा रहे। तो बीज का अगर आकार का बात करेंगे तो एक गोलाकार होता है और एक झुर्रीदार होता है। और दूसरा अगर बीज के कलर का बात करेंगे तो बीज का कलर हम लोग को देखने को मिलता है, मटर के बीज का कलर तो एक होता है येलो कलर का होता है, दूसरा ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। गोलाकार को इंग्लिश में राउंड कहते हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब हम लोग यहाँ पर पहले बात जब हम लोग करते हैं कि किसी भी गुण का बात करते हैं तो उसमें हम लोग ये चीज़ जरूर बात करते हैं कि इसमें कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी है, कौन प्रभावी है और कौन अप्रभावी है। तो अगर बीज का आकार का बात करेंगे तो जो गोलाकार होता है, जो गोलाकार वाला लक्षण होता है वो क्या होता है, तो वो प्रभावी होता है। तो जो गोलाकार वाला लक्षण होता है वो प्रभावी होता है और जो झुर्रीदार होता है वो अप्रभावी होता है। अब यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो होगा गोलाकार वाला लक्षण ये क्या होता है, प्रभावी होता है, और ये जो झुर्रीदार वाला लक्षण होता है ये अप्रभावी होता है, ये अप्रभावी होता है। पिछले क्लास अगर नहीं देखे हैं तो अब ऐसा है कि ये समझ में नहीं आएगा। जिन लोगों ने भी पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप पिछले क्लास का वीडियो को पहले देख सकते हैं, तब ये ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। तो अगर प्ले लिस्ट में जाइएगा तो उसमें सारे बायोलॉजी का वीडियो है लाइन बाय लाइन, इस चैप्टर का वीडियो आपको देखना है 1 बाय 1 करके। अगर हम लोग कलर का बात करेंगे तो कलर में, तो कलर वाला जो येलो कलर है, जो येलो कलर है वो प्रभावी होगा, वो क्या होता है, प्रभावी होता है। और जो ग्रीन कलर है वो क्या होता है,
अप्रभावी होता है, वो अप्रभावी होता है। बस इतना बात अभी ध्यान में रखना है। और इसमें कितना जीन होगा, ऑब्वियस है कि 2 कारण ले रहे हैं तो यहाँ पर जीन की संख्या कितना होगा, 2 जीन का हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे 2 जीन में, एक जीन में किसका, एक जीन में बीज का आकार का गुण दिखाई देगा, और एक जीन में किसका दिखाई देगा, तो एक जीन में बीज का रंग दिखाई देगा, एक जीन में किसका, बीज का रंग दिखाई देगा। इस प्रकार से ध्यान में रखना। देखिए हम लोग अगर एक जीन को देखते हैं तो एक जीन हमेशा उसमें 2 कारक रहता है, 2 फैक्टर रहता है। जैसे अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे थे लंबाई के लिए, यहाँ पर 2 कारक रहता था, कैपिटल टी कैपिटल टी। तो ये एक जीन, इसलिए कि एक जीन वाला वंशागत हम लोग देख रहे थे, इसमें 2 जीन वाला देख रहे हैं। तो इसमें पहले सबसे पहले आकृति का बात कर रहे हैं। तो अगर आकृति का बात कर रहे हैं या कलर का बात कर, चले आकृतीय का बात करते हैं, तो आकृतीय में एक गोलाकार है, एक झुर्रीदार है। तो गोलाकार के लिए अगर शुद्ध, पहले हम लोग मान के चलते हैं जो बीज है वो गोलाकार है और कैसा है, शुद्ध है। तो शुद्ध गोलाकार के लिए इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, राउंड कहते हैं। तो इसको हम लोग कैपिटल आर से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे, कैपिटल आर और कैपिटल आर से इसको हम लोग दर्शाएंगे। ठीक है, बात को ध्यान में रखना है। इसको कैपिटल आर से दिखाएंगे। और दूसरा इसमें एक और जीन होगा जिसको बीज का कलर बता रहा है। इसमें एक और जीन होगा जो बीज का कलर बता रहा है। अब ये भी प्रभावी है। इसको येलो को कैपिटल वाई से दर्शाएंगे, कैपिटल वाई से दर्शाएंगे। तो ये इस प्रकार से इसका कारक दिखाई देगा 4 गो, लेकिन ये एक जीन के अंदर रहेगा और ये एक जीन के अंदर रहेगा। यहाँ पे 2 जीन होगा और ये कैपिटल वाई होगा और कैपिटल आर। अब ये दोनों अप्रभावी है। तो इसका अगर हम लोग 2 गो जीन दिखाएंगे, इसका 2 जीन अभी दोनों को दोनों क्या, पहले शुद्ध दिखाना है, कभी भी अशुद्ध नहीं दिखाना है। तो झुर्रीदार के लिए जब इसका हम लोग गोलाकार का ये विपरीत गुण है झुर्रीदार, तो अगर इसको कैपिटल आर से दिखाए है, इसको किससे दिखाएंगे, स्मॉल आर से दिखाएंगे। और येलो कलर का ये अप्रभावी लक्षण है क्या, ग्रीन कलर। तो ग्रीन कलर को जी से दिखाते तो इसको जी से नहीं दिखाएंगे। येलो कलर कैपिटल, ये प्रभावी वाला कैपिटल वाई से दिखाए है, इसको स्मॉल वाई से दिखाएंगे, तो इसको स्मॉल वाई से दिखाएंगे। तो इस तरह से इसका जीन यहाँ पर दिखाई देगा। ये जीन बता रहा है इसके झुर्रीदार को, और ये जीन बता रहा है इसके क्या, कलर को बता रहा है, जो ग्रीन कलर को दर्शा रहे। स्मॉल वाई होगा, ऐसे स्मॉल वाई और स्मॉल वाई होगा। तो ये सब बातें पूरी तरह से भी ध्यान में रखना होगा, तभी जाके ये टॉपिक समझ में आएगा। ठीक, इस बात को ध्यान में रखना। चलिए, तो अब यहाँ पे हम आते हैं और कारक को एक एक करके हम दिखाते हैं। बेसिकली अब यहाँ पे ध्यान देना है सभी को, नहीं तो फिर समझने में दिक्कत आ सकता है। चलिए, इसके लिए हम एक रफ वर्क ले लेते हैं। सबसे पहला हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं उस पर ध्यान देना है। सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं कि कलर के बारे में। जो बीज होगा वो येलो कलर का होगा और कैसा होगा, गोलाकार होगा। येलो कलर का होगा और कैसा होगा, गोलाकार होगा। येलो कलर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, येलो कलर को हम लोग पीला कहते हैं। तो अगर हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, पीला लिख सकते हैं। तो अगर हिंदी में ही हम यहाँ पर लिख देते हैं, तो अगर पीला होगा, अब पीला के साथ क्या होगा, तो गोलाकार होगा। पीला के साथ क्या होगा, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार बीज। और एक तरफ जो होगा वो कैसा होगा, तो हरा झुर्रीदार बीज। अभी हम थोड़ा देर पहले बताए थे इसमें 2 जीन का बात हो रहा है, एक कलर को लिए और एक गोलाकार के लिए। तो कलर के लिए अभी हम बात किए थे। तो कलर के लिए जो जीन का प्रयोग होगा, वो कैसा होगा, तो यहाँ पे ध्यान देना। कलर के लिए अभी हम लोग बताए पीला है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई से दर्शाना है। किससे, कैपिटल वाई से दर्शाना है। तो ये एक जीन है कलर के लिए। और गोलाकार के लिए ये दोनों का दोनों प्रभावी होता है, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए। इसको हम लोग कैपिटल से दिखाना है। ठीक, तो ये इस तरह से इसका जीन को दर्शाया जा रहा है। एक जीन जो है पीला को दर्शा रहा है, एक जीन जो है गोलाकार को दर्शा।
यहाँ पे बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों क्या होता है, अप्रभावी होता है। तो हरा अप्रभावी है किसके सामने, पीला के सामने, इसीलिए इसको हम लोग फिर से स्मॉल वाई और स्मॉल वाई से दर्शाएंगे। और जो झुर्रीदार होता है तो झुर्रीदार को स्मॉल आर से दर्शाएंगे। ये झुर्रीदार को दर्शाया जा रहा है स्मॉल आर से। इस बात को ध्यान में रखना है। यहाँ तीर के निशान से भी हम दर्शा देते हैं कि ये जो है कैपिटल वाई कैपिटल आर, तो ये यहाँ पे पीला को दर्शा रहा है और ये यहाँ पे गोलाकार को दर्शा रहा है। वैसे ही अगर बात करेंगे यहाँ पे स्मॉल वाई, तो ये किसको दर्शा रहा है, तो ये कहीं पर भी दिखाई देगा तो ये हरा को दर्शा रहा है। और ये किसको दर्शा रहा है, तो झुर्रीदार को दर्शा रहा है। तो ये झुर्रीदार को दर्शा रहा है, इस बात को ध्यान में रखना है। ठीक है। अब हम लोग जब भी बात करते हैं, जब निषेचन की घटना होता है तो ये दोनों आपस में निषेचन घटना होगा, तब ये हम लोग मतलब ये जो बीज लिए इसका जो इससे जो पौधा होगा, ये जो बीज लिए इससे जो पौधा उत्पन्न होगा, तो जब इसका जो पौधा होगा तो इसका एक पराग कण लिया जाएगा और इसका स्त्री केसर से इसका वर्तिकाक यूज किया जाएगा, दोनों के बीच में पर परागण कराया जाएगा। और तब देखा जाएगा कि जो बीज का निर्माण हो रहा है वो कैसा बीज का निर्माण हो रहा है। तब देखा जाएगा वो कैसा बीज का निर्माण हो रहा है फर्स्ट जनरेशन में। और फिर सेकंड जनरेशन में भी हम लोग देखेंगे किस प्रकार का बीज का निर्माण हो रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो फिर सेकंड जनरेशन में भी हम लोग देखेंगे कि वो किस प्रकार के बीज का निर्माण कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट जनरेशन का बात करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन में किस प्रकार का बीज बनेगा उस बात को ध्यान देना है। अब देखिए, जब यहाँ से ये टूटेगा, ये तो पहला ये जो जीन है, जो पहला जीन है वाई, ये टूटेगा तो अलग अलग वाई होगा। ठीक है। तो जब ये टूटता है तो देखो कैसे टूटता है। मान लो कि हम तो दो ही जीन ले रहे हैं ना, इसमें एक गुणसूत्र जो होता है, गुणसूत्र का ही विभाजन होता है ना, अर्धसूत्री विभाजन होकर आधा आधा बन जाता है। थोड़ा सा हम यहाँ पर और चीज़ें थोड़ा समझा के इसको मिटा देते हैं कि उसको समझने में आसानी होगा। मान लो कि यही एक गुणसूत्र है, ये एक गुणसूत्र है। ये गुणसूत्र पहले कैसे तो साथ में रहता है, कैसे रहता है, दोनों के दोनों ऐसे साथ में रहता है गुणसूत्र। इसमें बहुत सारा जीन होगा, इसमें क्या होगा, बहुत सारे जीन होगा, और जो कि अलग अलग गुणों को रखता है, चलिए इसको पूरा ऐसे कर देते हैं। बहुत सारे गुण होता है जो अलग अलग गुणों को रखता है। अब यहाँ पे होता कैसे है, तो यहाँ पर बात को समझना है। मान लो कि पहले अगर एक हम ले रहे पीला कलर का, कि बीज कैसा है, पीला कलर का है, बीज कैसा है, पीला कलर का है, तो उसका जीन दो कारक इस प्रकार से रहेगा। ये पीला कलर को दर्शा रहा है, इसके ऊपर जीन है जो पीला कलर को दर्शा रहा है। वैसे ही ये जीन है, ये दोनों के दोनों साथ में रहता है। ये जो दर्शा रहा है ये गोलाकार को दर्शा रहा है, ये गोलाकार को दर्शा रहा है, ये गोलाकार को दर्शा रहा है, और ये पीला कलर को दर्शा रहा है। और भी जो जीन है ये भी जोड़ा में है, और ये किसको दर्शा रहा है, लंबा को दर्शा रहा है, ये लंबा को दर्शाता है। ये एक गुणसूत्र के ऊपर इस प्रकार से जीन बटा हुआ रहता है। और यहाँ पे और भी गुण ले सकते हैं। ये फूलों का कलर को दर्शा रहा है, फूलों के कलर को दर्शा रहा है। ये फूल का कलर, वो बीज का कलर है, ये फूल का रंग होगा, तो ये फूल के रंग को दर्शा रहा है। ऐसे बहुत सारे होता है। जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ये दोनों क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। और जब ये अलग अलग बट जाएगा, तो एक इस पर रह जाता है और एक इस पर रह जाता है। तो जब पीला कलर को दर्शा रहा है तो एक आर यहाँ पे रह जाएगा और एक आर यहाँ पे रह जाएगा। सॉरी, कलर वाई से दर्शा रहे हैं तो एक वाई यहाँ पे रह जाएगा और एक वाई इस पर रह जाएगा। और अगर हम बात करें गोलाकार को, तो एक आर इस पर आ जाएगा और एक आर क्या होगा, इस पर आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इसका अर्धसूत्री विभाजन होगा तो एक तरफ वाई आर बनेगा, दूसरी तरफ क्या बनेगा, दो जीन का बात करते हैं। और भी यहाँ पर ले सकते हैं, लेकिन अभी हम लोग दो ही का बात कर रहे हैं। ठीक, हम लोग दो ही पर चर्चा कर रहे हैं। वैसे ही अगर लंबाई को, तो यहाँ पर एक टी यहाँ पे रह जाता है, एक टी यहाँ पे रह जाता है, उसका भी छोड़ रहे। तो यहाँ पर क्या होगा कि एक पर क्या रह जाएगा, वाई आर रह जाएगा, और दूसरे पर भी क्या रह जाएगा, वाई आर रह जाएगा। तो जब ये टूटेगा तो दो हिस्सों में ऐसे इस प्रकार से टूटेगा। इस बात को ध्यान में रखना है। जब इस प्रकार से टूटेगा तो
तो क्या देखने को मिलेगा, जब ये टूटेगा तो यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि एक वाई आर हो जाएगा और ये दोनों को दोनों सेम ही हो रहा है, कोई अंतर आ रहेगा, और ये भी इसका अर्धसूत्री विभाजन होकर ये भी क्या होगा, वाई आर ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये वाई आर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से इसमें भी विभाजन होगा। तो चलिए इसको पहले हम मिटा देते हैं। उसी प्रकार से ये भी कारक अलग अलग होगा। तो जब अलग अलग होगा और सूत्री विभाजन जब होगा, इसमें भी क्या देखने को मिलेगा, इसमें भी एक स्मॉल वाई एक स्मॉल आर होगा अलग, और एक स्मॉल वाई स्मॉल आर अलग अलग हो जाएगा। अब जब निषेचन घटना होता है तो आपस में ये क्या होता है, मिलता है। आपस में क्या होता है, ये मिलता है। मिलने की क्रिया हम इसके पहले वाला भी क्लास में समझा दिए थे कि मिलने की क्रिया जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो एक ये डायग्राम द्वारा समझाए थे। तो अगर ये इसके साथ मिला, अगर ये इसके साथ मिला, तो ध्यान में रखना है कि जो एक गुण को लिया जाए, जो विपरीत एक गुण को लिया जाता है, वो हमेशा साथ में दिखाना है। तो स्मॉल कैपिटल वाई, और इसमें भी क्या है, स्मॉल वाई है, तो दोनों को साथ में दिखा दो, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और यहाँ पे कैपिटल आर स्मॉल आर आ जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये चारों जुड़ के दो जीन का फिर से निर्माण कर लेगा। शुरुआत में दो जीन था, निषेचन के बाद भी क्या हो गया, दो जीन। ये आधा आधा में बढ़ गया था, लेकिन निषेचन के बाद तो जो ये फर्स्ट जनरेशन हुआ, तो फर्स्ट जनरेशन में ये निर्माण हो रहा है। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या बना, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर ये इसके साथ नहीं मिले, अगर ये हो सकता है कि इसके साथ मिले, तो इस केस में भी क्या होगा कि यहाँ पे कैपिटल वाई है, यहाँ पे स्मॉल वाई है। इस केस में भी क्या होगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर ये इसके साथ मिला, तो यहाँ पर भी वही चीज़ केस बन रहा है, सब जगह सेम ही बनेगा। और यहाँ समझ सकते हैं तो ये सब जगह सेम ही बनेगा, सब जगह यह सेम ही होगा। और यह इसके साथ ये मिला, तो सब केस में सेम देखने को मिलेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। तो पहला जनरेशन में सब इसी प्रकार का बीज देखने को मिलेगा, जिसमें ये दो जीन होगा, दोनों जीन इस प्रकार के रहेगा। अब जैसे कि अशुद्ध जीन का निर्माण हुआ है, ये जो एलील बना है ये अशुद्ध है, इसलिए कि अगर कलर का देखेंगे तो कलर में एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई है, कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई है। अच्छा, इस बात को यहाँ पे ध्यान में रखना है। फिर से यहाँ पर साइड में लिख देते हैं, साइड में हम यहाँ पर जिक्र कर देते हैं कि जो कैपिटल वाई है, जो कैपिटल वाई है वो दर्शा रहा है पीला को दर्शा रहा है, और जो स्मॉल वाई है वो दर्शा रहा है, ये कलर में दर्शा रहा है, ये हरा को दर्शा रहा है। और जो कैपिटल आर है ये दर्शा रहा है गोलाकार को, ये दर्शा रहा है गोलाकार को। उसी प्रकार से जो स्मॉल आर है वो दर्शा रहा है झुर्रीदार को, ये दर्शा रहा है झुर्रीदार को। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, ध्यान से क्या देखना है, तो यहाँ पे कैपिटल वाई स्मॉल वाई साथ में आया है। अब कैपिटल वाई को हम क्या माने हैं, प्रभावी माने हैं। ये वाला क्या है, तो यहाँ पर भी इंडिकेट कर सकते हैं जो पीला है, जो पीला तथा गोलाकार, पीला तथा गोलाकार जो है, तो पीला तथा गोलाकार प्रभावी है। और अगर बात करेंगे किसका, तो हरा तथा झुर्रीदार जो है वो कैसा है, अप्रभावी है। कैसा है, अप्रभावी है, ये अप्रभावी है। ठीक है, तो बात अगर हम यहाँ पे कर रहे हैं कि अगर एक कैपिटल वाई है एक स्मॉल वाई है, तो कैपिटल वाई प्रभावी है, तो कैपिटल वाई दर्शा रहा है पीला को और स्मॉल वाई दर्शा रहा है हरा को। तो ये बीच का कलर जो बनेगा कैसा बनेगा, ऑब्वियस है कि पीला बनेगा, इसलिए कि पीला वाला क्या है, प्रभावी है। तो अगर कलर का बात करें, सब एक ही है, तो एक को हम लिख देते हैं यहाँ पे। तो अगर इसका बात करेंगे तो बीच कैसा दिखेगा, पीला दिखेगा। और अगर हमको गोलाकार और झुर्रीदार में देखना है, तो कैपिटल आर आया है, स्मॉल आर आया है, तो कैपिटल आर क्या है, प्रभावी है। तो प्रभावी का ही लक्षण दिखता है, ये कैसा दिखेगा, गोलाकार दिखेगा, ना कि झुर्रीदार दिखेगा। इस केस में जो बीज बनेगा पीला गोलाकार होगा। कैसा होगा, पीला गोलाकार बीज। तो कैसा बनेगा, ये पीला गोलाकार बीज का निर्माण होगा। तो क्या देखने को मिल रहा है कि पहला जनरेशन में जो बीज बना,
पहला जनरेशन में जो बीज बना वो कैसा बीज बना, पीला गोलाकार बीज। सिर्फ किसका निर्माण हुआ, पीला गोलाकार बीज। किसका लक्षण नहीं देखने को मिला, तो हरा और झुर्रीदार वाला बीज हम लोग को देखने को नहीं मिला फर्स्ट जनरेशन में। फर्स्ट जनरेशन में कोई भी हरा और गोलाकार बीज देखने को नहीं मिला। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। अब अगर बात करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग के पास क्या होगा कि अब इसी की फूल के बीच में स्वपरागण करा सकते हैं, यही बीज को लेकर बोकस परपरागण भी करा सकते हैं। दोनों में समान ही गुण है। तो अगर हम बात करेंगे, चलिए अगर इस बीज को लेते हैं, इस बीज में ध्यान से समझना है, इस बीज में क्या का कम्बिनेशन बन सकता है, या ये दोनों को दोनों सेम ही है ना, इसी के बीच में क्या कराना है, परपरागण या स्वपरागण कराना है। अब देखो, हम अभी थोड़ा देर पहले बताए थे जब जीन अलग अलग होता है तो हो सकता है कि जब अलग अलग होते टाइम में एक तो यहाँ पे एक किसका फैक्टर लेगा, एक यहाँ पर फैक्टर लेगा कि हो सकता है कलर वाला, और दूसरा यहाँ पर 4 कम्बिनेशन यहाँ पे है। बात को समझिएगा, ये है येलो, ये जो अंदर में है तो ये येलो का दर्शा रहा है और यहाँ पे गोलाकार को दर्शा रहा है। तो हो सकता है कि ये इसके साथ आ जाए। देखिए ये 2 जीन है, तो ये एक जीन है और ये एक जीन है। ये दोनों आपस में फिर नहीं मिल सकता है। जब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होगा तो ये दोनों को तो अलग होना ही पड़ेगा, ये दोनों को अलग होना ही पड़ेगा। मतलब ये दोनों अलग अलग होगा ही, और साथ साथ ये दोनों भी अलग अलग होगा। लेकिन हो सकता है कि अलग अलग होने के बाद ये इसके साथ रहे, या ये इसके साथ रहे, या ये इसके साथ रहे, या ये इसके साथ रहेगा। 4 कम्बिनेशन बनेगा। तो यहाँ ध्यान सुनना है कि इसका जो अर्धसूत्री जब विभाजन होगा तो हो सकता है कैपिटल Y कैपिटल R के साथ रहे, या दूसरा केस ये बन सकता है कि जो कैपिटल Y है वो स्मॉल r के साथ रहे, या तीसरा केस ये बन सकता है कि जो स्मॉल y है कैपिटल R के साथ रहे, या चौथा केस ये बन सकता है जो स्मॉल y है स्मॉल r के साथ रहे। ये सेम है, इस इधर भी यही बनेगा, सेम इधर भी यही बनेगा। ये एक आएगा, ये एक आएगा, और ये एक आएगा, और ये एक आएगा। ठीक, तो यहाँ पर भी 4 कम्बिनेशन बनेगा। अब जब निषेचन की घटना होगा, बात ध्यान से सुनना है, जब निषेचन की घटना होगा तो ये वाला जो होगा ये चारों में से किसी के साथ मिल सकता है, या ये वाला होगा तो ये वाला भी चारों के साथ किसी के साथ मिल सकता है, या ये वाला होगा तो ये चारों में से किसी के साथ मिल सकता है, या ये वाला होगा तो ये चारों में से किसी के साथ मिल सकता है। तो एक 4 के साथ, एक 4 के साथ, एक 4 के साथ, एक 4 के साथ टोटल कम्बिनेशन कितना बनेगा, 16 का बनेगा। इसलिए इसको टेबल से दिखाना आसान हो जाता है, तो हम लोग इसको टेबल से दिखाएंगे। टेबल से एक तरफ यहाँ पे ये चारों को कम्बिनेशन जोड़ना है, ये चारों को नीचे ऐसे दिखा देते हैं, लाइन से नीचे ऐसे लाइन से दिखा देते हैं। नीचे ऐसे लाइन से दिखा देते हैं। ये कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। चारों के साथ ये चारों को जोड़ना है, सेम ही है, तो इसको ऊपर में ऐसे दिखा देते हैं। 16 का टोटल कम्बिनेशन बनाना है। कैपिटल Y कैपिटल R, स्मॉल कैपिटल Y स्मॉल r, स्मॉल y कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r। अब ये एक जो है चारों के साथ मिल सकता है। इसका एक टेबल तैयार करते हैं। जब टेबल तैयार करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ठीक है, ये टेबल तैयार हो गया। अब ध्यान से यहाँ पे देखना है, अगर ये वाला इसके साथ मिला
ये वाला इसके साथ मिलेगा तो यहाँ पे देखिए कैपिटल वाई एक साथ जुड़ रहा है, ये कैपिटल वाई एक साथ जुड़ा, कैपिटल आर भी एक साथ जुड़ेगा। अगर ये वाला इसके साथ जुड़ा, इसमें कैपिटल वाई ही आ रहा है, यहाँ पर भी कैपिटल वाई है, लेकिन एक कैपिटल आर है और एक क्या है, स्मॉल आर है। अगर ये इसके साथ जुड़ा तो एक कैपिटल वाई आ रहा है, दूसरा स्मॉल वाई आ रहा है, और एक कैपिटल आर आ रहा है, दूसरा कैपिटल आर आ रहा है। अगर ये वाला इसके साथ जुड़ा निषेधन होने के बाद तो यहाँ पर एक कैपिटल वाई आ गया, एक स्मॉल वाई आ गया, और एक कैपिटल आर आया, एक स्मॉल आर आ गया। ठीक है। उसी प्रकार से जब ये वाला इसके साथ जुड़ेगा, जब ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो इसमें भी कैपिटल वाई ही आ रहा है, और आर का बात करेंगे तो यहाँ पे कैपिटल आर आ रहा है, लेकिन यहाँ पे स्मॉल आर है। जब ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे कैपिटल वाई ही आ रहा है, तो कैपिटल आर वाई, और यहाँ पे दोनों के दोनों स्मॉल आर हो जा रहा है। अगर ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर एक कैपिटल वाई आ रहा है, और यहाँ पर क्या है, एक स्मॉल वाई आ रहा है, और यहाँ पर स्मॉल आर, यहाँ पे कैपिटल आर, तो कैपिटल आर को पहले लिख लो, स्मॉल आर को बाद में लिख लो। अगर ये वाला ये लास्ट वाला के साथ जुड़ेगा तो एक है कैपिटल वाई, एक है स्मॉल वाई, और अगर आर का बात करेंगे तो दोनों के दोनों स्मॉल आर है। उसी प्रकार से जब ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पर एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई ही आ रहा है, तो यहाँ पर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और आर का बात करेंगे तो दोनों के दोनों क्या है, कैपिटल आर है। अगर ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो एक कैपिटल वाई आ रहा है, एक यहाँ पे स्मॉल वाई आ रहा है। आर का बात करेंगे कैपिटल आर एक स्मॉल आर, तो कैपिटल आर और एक स्मॉल आर। अगर ये वाला इसके साथ जुड़ा तो दोनों को दोनों यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, स्मॉल वाई। अगर आर का बात करेंगे तो दोनों के दोनों कैपिटल आर ही हो रहा है। अगर ये वाला इसके साथ जुड़ा तो दोनों को दोनों स्मॉल वाई आ रहा है, और आर का बात करेंगे तो एक कैपिटल आर और एक स्मॉल आर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर ये वाला इसके साथ जुड़ा तो यहाँ पर भी एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई देखने को मिल रहा है, एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर देखने को मिल रहा है। अगर ये वाला इसके साथ जुड़ा तो क्या देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर एक कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर का बात करेंगे दोनों को दोनों स्मॉल है। अगर ये वाला इसके साथ जुड़ेगा तो वाई का बात करेंगे तो दोनों को दोनों स्मॉल है, और एक कैपिटल आर है और एक स्मॉल आर है। अगर ये वाला इस लास्ट वाला के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, तो स्मॉल वाई और ये स्मॉल आर। अब देखो इसमें कितना प्रकार का बीज बनेगा, उसको यहाँ पे ध्यान हम लोग देंगे। अब ये कैसे डिसाइड होगा, थोड़ा सा टेबल और बड़ा बनाना चाहिए था, लेकिन हम थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखने की कोशिश करेंगे। तो कलर लिखेंगे, और गोलाकार है कि झुर्रीदार है, इस चीज़ को लिखेंगे। गोलाकार है या झुर्रीदार है, उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं कि गोलाकार है कि झुर्रीदार है, या कलर के बारे में लिखेंगे, तो यहाँ ध्यान से देखकर लिखना है, सभी को समझना है। ऐसा नहीं सिर्फ हम यहाँ पे लिख दे उसी को रट लेना है, वैसा कोई नहीं होना चाहिए। अब देखो झुर्रीदार और गोलाकार, अब यहाँ पे लिखने जा रहे हैं, कोई भी एक कलर लेते हैं, चलिए इसी से लिख देते हैं। तो ये जो देखिए यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है, कैपिटल वाई ऊपर में दिखा चुके हैं कि वाई जो दर्शा रहा है वो क्या है, पीला को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, पीला को दर्शा रहा है, और पीला प्रभावी है, दोनों के दोनों यहाँ पर पीला ही है। तो कलर इसका कैसा हो जाएगा, तो कलर हो जाएगा पीला। कलर कैसा हो जाएगा, पीला। यहाँ पर ये राउंड को गोलाकार को दर्शा है, दोनों के दोनों कैपिटल आर है, ये भी प्रभावी भी है, ये गोला हो जाएगा, गोल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। तो पीला इसका कलर कैसा होगा, तो गोल और पीला होगा। ये वाला बीज कैसा होगा, गोल और पीला होगा। और यहाँ पर ये बात करेंगे दोनों के दोनों कैपिटल वाई है, तो क्या होगा, पीला ही होगा। दोनों के दोनों कैपिटल वाई है तो पीला ही होगा। और क्या होगा, यहाँ पर एक कैपिटल आर है, एक स्मॉल है, लेकिन कैपिटल आर क्या है, प्रभावी वाला है, तो स्मॉल आर का लक्षण नहीं दिखेगा। इसका मतलब कैपिटल आर किसको दर्शाएगा, गोला को। तो यहाँ पर क्या होगा, गोलाकार होगा, तो ये गोलाकार हो जाएगा। तो पीला और ये भी गोल होगा। तो इसका बात करेंगे तो यहाँ पर भी क्या है, एक कैपिटल वाई है, एक स्मॉल वाई है। कैपिटल वाई प्रभावी है, तो इसी का लक्षण दिखेगा। ये वाई वाला का स्मॉल वाई वाला का लक्षण नहीं दिखेगा, तो ये भी कैसा दिखेगा, पीला ही दिखेगा। कैसा दिखेगा, ये पीला ही दिखेगा। और कलर का बात करेंगे तो दोनों के दोनों
गोलाकार या झुर्रीदार का, तो यहाँ पर गोलाकार वाला को कैपिटल आर से दर्शाया, दोनों का दोनों आर ही है। इसका जो बनावट होगा कैसा होगा, गोल होगा। कैसा होगा, गोल होगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं एक कैपिटल वाई आ गया, एक स्मॉल वाई एक साथ आया है, तो कैपिटल वाई वाला ही इसका प्रभावी है। इसका कलर भी कैसा दिखेगा, पीला दिखेगा। कैसा दिखेगा, पीला दिखेगा। तो ये भी पीला दिखेगा। अगर हम लोग गोलाकार होगा कि झुर्रीदार, तो एक गोलाकार का लक्षण आ गया, यहाँ पर कैपिटल आर आ गया, मतलब ये भी कैसा होगा, गोल ही होगा। तो देखो ये अभी हम लोग 16 को बनाए, 16 को में से 4 को सेम ही मिल रहा है, पीला पीला और गोलाकार, पीला गोलाकार सब बीच का कलर। अब यहाँ पे आते हैं तो ये भी दोनों के दोनों कैपिटल वाई ही है, इसका भी कलर कैसा होगा, पीला ही होगा। अगर बात करेंगे ये भी कैपिटल आर आ गया, मतलब क्या, एक अगर आ गया कैपिटल तो ये भी गोल ही होगा। यहाँ पर भी सेम ही है कि ये कैपिटल वाई आया है, मतलब कलर कैसा होगा, पीला होगा। लेकिन अब देखो यहाँ पे कैपिटल आर आया ही नहीं, दोनों के दोनों स्मॉल आर हो गया। तब यहाँ पर कैपिटल आर आया ही नहीं तो गोलाकार होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। दोनों का दोनों स्मॉल आर आ गया तो यही क्या बन जाएगा, तो यही हम लोग का झुर्रीदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। तो ये हम लोग का झुर्रीदार हो जाएगा। तो ये पीला और झुर्रीदार टाइप का ये हम लोग को देखने को मिल जाएगा। तो एक बीज ऐसा मिल गया जो कलर में कैसा है, पीला है, लेकिन कैसा झुर्रीदार है। ऐसा बीज हम लोग देखे थे क्या, शुरू में नहीं देखे थे। शुरू में हम लोग कैसा बीज लिए थे, पीला गोलाकार और हरा झुर्रीदार लिए थे। वैसे दो बीज लिए थे, लेकिन यहाँ पर अलग हो गया। थोड़ा सा एक बार डायग्राम से हम दिखा देते हैं कि और याद रहेगा, ठीक है। अगर बात करेंगे तो एक हम लोग क्या लिए थे, तो पीला लिए थे। एक क्या लिए थे, पीला लिए थे। एक हम यहाँ पे पीला लिए थे, साथ साथ ये क्या था, गोलाकार भी था। साथ साथ ये क्या था, गोलाकार भी था, ये उबड़ खाबड़ नहीं था। और एक जो लिए थे तो एक कैसे लिए थे, तो एक हरा लिए थे, लेकिन हरा वाला कैसा था, तो हरा वाला जो था उबड़ खाबड़ था। हरा वाला क्या था, झुर्रीदार था। हरा वाला कैसा था, तो झुर्रीदार था। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि हरा वाला कैसा था, तो झुर्रीदार था। हरा वाला झुर्रीदार था, ठीक है। हरा वाला झुर्रीदार था। हरा वाला पूरी तरह से गोल नहीं था, इसे झुर्रीदार टाइप का था। तो ये दो टाइप का बीज ही लिए थे हम। शुरुआत में पीला और गोलाकार लिए थे और हरा और झुर्रीदार लिए थे। लेकिन अब यहाँ पे एक नया चीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है, पीला के साथ झुर्रीदार देखने को मिल रहा है। पीला के साथ झुर्रीदार देखने को मिल रहा है। इसका देखते हैं, इसमें भी कैपिटल वाई आ गया, मतलब कलर कैसा होगा, पीला होगा। कैपिटल आर आ गया, मतलब ये कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। ये कैसा हो जाएगा, गोल हो जाएगा। इसमें भी कैपिटल वाई आ गया, मतलब कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। ये दोनों का दोनों स्मॉल आर आ गया, तो फिर से ये कैपिटल आर इसमें नहीं आया, इसलिए कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। इसलिए कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। यहाँ पर भी वही चीज़ हो गया कि कैपिटल वाई आ गया, मतलब कलर कैसा हो गया, पीला हो गया। दोनों का दोनों कैपिटल आर ही है, तो ये तो गोलाकार होगा ही, ये गोलाकार हो जाएगा। यहाँ पर भी कैपिटल वाई आ गया, मतलब कलर कैसा हो जाएगा, पीला हो जाएगा। और यहाँ पर भी कैपिटल आर आ गया, मतलब ये कैसा हो गया, गोल हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। यहाँ पर दोनों को दोनों स्मॉल वाई आ गया। क्या हो गया, अब दोनों को दोनों स्मॉल वाई आ गया, तो स्मॉल वाई दोनों को दोनों हो गया। अब ये अप्रभावी होने के कारण भी कैसा हो जाएगा, इसका कलर तो हरा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, हरा हो जाएगा। ये कैपिटल आर आ गया, मतलब हरा के साथ क्या हो जाएगा, गोलाकार हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ये अगर बात करेंगे तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, तो ये दोनों का दोनों स्मॉल वाई आ गया, मतलब स्मॉल, दोनों का दोनों स्मॉल ही आ गया, तो अप्रभावी का ही लक्षण दिखेगा। इसलिए कि इसमें प्रभावी वाला तो आया ही नहीं, तो ये हरा हो जाएगा। और कैपिटल आर आ गया, मतलब ये कैसा होगा, गोलाकार होगा, तो ये गोल हो जाएगा। तो ये गोल हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो ये हम लोग अच्छा, ये किसका दिखा रहे हैं, यहाँ पर दिखाए भी नहीं थे। ये सेकेंड जनरेशन का, फर्स्ट जनरेशन को ऊपर में ही दिखा दिया, एक ही प्रकार का होता है, उसमें सिर्फ पीला और गोलाकार ही बीज मिला था। यहाँ पर भी एक कैपिटल वाई आ गया, मतलब क्या हो गया, ये पीला हो गया। क्या हो गया, पीला हो गया। अगर ये कैपिटल आर आ गया, मतलब ये कैसा हो गया, गोल हो गया। ये कैसा हो गया, गोल हो गया। अगर इसका बात करेंगे, इसमें भी क्या हो गया, तो ये एक पीला हो गया, ये एक पीला हो गया। स्मूथ यहाँ पे दोनों को दोनों स्मॉल आर आ गया, मतलब ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। दोनों को दोनों स्मॉल आर आ गया, तो यहाँ पे ये झुर्रीदार हो जाएगा। यहाँ पे दोनों को दोनों स्मॉल वाई आ गया, तो अब स्मॉल वाई आ गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, कलर कैसा हो जाएगा, तो हरा हो जाएगा। यहाँ पे कैपिटल आर आया, मतलब क्या होगा, गोल होगा। यहाँ पे दोनों को दोनों स्मॉल वाई ही है, तो ये हरा हो गया। और दोनों को दोनों स्मॉल आर भी है, तो ये कैसा हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। ये झुर्रीदार हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा। अब अगर हम देखेंगे
इसमें जो बीज का निर्माण हुआ, कितना प्रकार के बीज बना, उसको ध्यान देना है। तो पहले जो एक प्रकार का बीज है उसको एक कलर से हम यहाँ पर घेर दें। ध्यान देना है, पीला गोलाकार, पीला गोलाकार। तो ये पीला गोलाकार, पीला और गोलाकार कौन सा कलर से दिखा है, चलिए इसको रेड कलर से दिखा रहे। ये पीला गोलाकार है। क्या है? पीला गोलाकार। पीला गोलाकार, ये भी क्या है? पीला गोलाकार। 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 ये भी क्या है? ये पीला झुर्रीदार हो गया। और कहीं पर पीला गोलाकार है क्या? यहाँ पे है। ये भी क्या है? पीला गोलाकार। ये पीला झुर्रीदार हो गया। पीला गोलाकार एक यहाँ है, पीला गोलाकार। पीला गोलाकार एक और है, और पीला गोलाकार कहीं है क्या? पीला गोलाकार यहाँ पे है। ये पीला गोलाकार हो गया, ये पीला गोलाकार हो गया। और कहीं है क्या पीला गोलाकार? अब नहीं है। तो देखो पीला गोलाकार अगर गिनेंगे तो कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पीला झुर्रीदार देखते हैं। अब पीला झुर्रीदार देखते हैं, जिसको हम ब्लू कलर से घेर रहे हैं। पीला झुर्रीदार, पीला झुर्रीदार, ये है हम लोग का पीला झुर्रीदार। और कहाँ है पीला झुर्रीदार? एक यहाँ पे है पीला झुर्रीदार, दो गो मिला पीला झुर्रीदार। एक और है यहाँ पे 3 मिला। तो पीला झुर्रीदार कितना मिला? 3 मिला। अब हम एक और लेते हैं, उसको हम ग्रीन कलर से घेर रहे हैं, हरा गोलाकार। तो हरा गोलाकार, एक ये हरा गोलाकार है, ये भी हरा गोलाकार है। हरा गोलाकार और है क्या? ये भी हरा गोलाकार है। और एक और बच गया, एक और बच गया। उसको हम चलिए थोड़ा ब्लैक ही टाइप का दिखाते हैं, या दूसरा कलर ही ले लेते हैं। एक हम कैसा कलर ले, चलिए 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 इस टाइप का कलर ले लेते हैं। ये हरा झुर्रीदार कैसा है? चलिए छोड़िए, इसी को ले लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन ना लगे। ये जो है ये जो है हरा झुर्रीदार है। तो टोटल अगर देखेंगे तो कितना प्रकार का यहाँ पर बीज बना है? 4 प्रकार का बीज। शुरुआत में कितना प्रकार का लिए थे? सिर्फ 2 प्रकार का लिए थे, पीला गोलाकार लिए थे और पीला हरा झुर्रीदार लिए थे। लेकिन अब जो बीज बना, अब ये सेकेंड जनरेशन में जो बीज बना, टोटल कितना प्रकार का? 4 प्रकार का बीज हम लोग को नजर आ रहा है। जो नजर आता है उस रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं? तो फेनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? फेनोटाइपिक रेशियो कहते हैं। अगर फेनोटाइपिक रेशियो का बात करेंगे, और ये पूछता भी है कि फेनोटाइप रेशियो बताने के लिए पूछता भी है कि फेनोटाइप रेशियो इसका क्या होगा? तो फेनोटाइपिक रेशियो, फेनोटाइपिक रेशियो का बात करेंगे तो ये जो रेशियो होगा, ये जो रेशियो है, इस रेशियो का बात करेंगे तो 4 प्रकार का बीज हम लोग को दिखाई दे रहा है। और 4 प्रकार का बीज में कैसा कैसा दिखाई दे रहा है? तो पहला जो है, पहला हम यहाँ पर लिख रहे हैं पीला के साथ गोल, पीला के साथ गोल अनुपात। दूसरा जो लिख रहे हैं पीला के साथ झुर्रीदार, पीला के साथ झुर्रीदार अनुपात। तीसरा जो लिख रहे हैं हरा के साथ गोल, हरा के साथ गोलाकार बोल सकते हैं, या गोल लिख रहे हैं थोड़ा जगह कम करने के लिए। और चौथा जो मिल रहा है वो हरा के साथ झुर्रीदार मिल रहा है, हरा के साथ झुर्रीदार मिल रहा है। यही चारों का रेशियो हम यहाँ पर दिखाएंगे। तो पीला गोलाकार की संख्या कितना है? 9। और हरा झुर्रीदार का तो यही है ना, सॉरी पीला और झुर्रीदार, तो 1 2 3, तो इसका संख्या कितना है? 3 अनुपात हरा और गोलाकार। हरा गोलाकार कितना है? 1 2 3, तो ये भी 3 है। और अगर हरा झुर्रीदार का बात करेंगे तो ये सिंपल एक ही है। तो ये जो रेशियो आया फेनोटाइप रेशियो क्या है? 9:3:3:1 का रेशियो है। 9:3:3:1 का रेशियो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक, तो इस बात को ध्यान में यहाँ पे रखना है कि ये
9:3:3। यहाँ पर जीनोटाइप अनुपात नहीं पूछता है, वो बहुत बड़ा हो जाता है। जीनोटाइप अनुपात जो होता है बहुत बड़ा हो जाता है, तो सिर्फ यहाँ पर फेनोटाइप थे। ये द्विसंकर संकरण है। द्विसंकर संकरण में अगर फेनोटाइप अनुपात पूछेगा तो 9:3:3। अगर एक संकर संकरण में फेनोटाइप अनुपात पूछेगा तो वो क्या होता है, 3:1 होता है। ये दोनों चीज को ध्यान में रखना है कि अगर द्विसंकर संकरण में फेनोटाइप अनुपात पूछेगा तो 9:3:3 होता है। अगर यहाँ पर एक संकर संकरण में फेनोटाइप अनुपात पूछेगा तो वो कितना होता है, 3:1 होता है। ठीक, तो ये डिटेल था। ये डिटेल अगर याद रखना चाहते हो तो यहाँ से भी ये डायग्राम कभी लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाता है, तो ये सब डायग्राम बनाकर दिखाना पड़ेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि इसको हम लिख कर रखें तो यहाँ से आप लिख के रख सकते हैं। ये यहाँ पे शॉर्ट नोट में लिख के रख सकते हैं। जरूरी नहीं है बुक में भी दिया हुआ है, लेकिन चाहते हैं कि अगर इससे हमको ज़्यादा क्लियर समझ में आ रहा है तो यहाँ पर सब चीज़ें इंडिकेट किया गया है, तो यहाँ से इसको शॉर्ट नोट बना के लिख सकते हैं। यहाँ से इसको शॉर्ट नोट बना के लिख सकते हैं। ये द्विसंकर संकरण का ये शॉर्ट नोट बोल सकते हैं। हेडिंग क्या होगा इसका, द्विसंकर संकरण का ये शॉर्ट नोट होगा। इसमें दो विपरीत गुण, ये चीज़ें कलर लिया गया था, एक गोलाकार और झुर्रीदार लिया गया था, और दूसरा भी चीज़ें करके बना सकते हैं। जैसे इसमें और भी चीज़ें गुण लिया गया है, लंबा और कलर लिया गया है, फूल का कलर को लिया गया, उससे भी बनाया गया। यहाँ से इतना लिख सकते हैं। ठीक है, अब जो इसमें आगे का टॉपिक है, आगे का जो टॉपिक है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे। इसलिए कि आज के लिए क्लास इतना बहुत ज़्यादा हो गया, तो आगे का क्लास हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक जो होगा स्वतंत्र संकलन या अपीहन का नियम हम लोग पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर हम एंड करते हैं।